आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई, लोग कहते हैं कि एआई ह्यूमैनिटी का दुश्मन है, लेकिन अगर तुम एक स्टूडेंट हो और एआई को एक टूल की तरह अपनी स्टडी में यूज़ करो, सो एआई तुम्हारा एक वो अस्त्र बन सकता है जिसको यूज़ करके तुम अपने स्कूल का टॉपर या फिर 95% मार्क्स ले आ सकते हो। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एआई को यूज़ करके 95% से भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया है। सो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द राइट माइंडसेट। सो पहले माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। तो देखो, एआई को आप असिस्टेंट की तरह यूज़ करो, अपनी रिप्लेसमेंट की तरह नहीं, क्योंकि अब एआई सबका जॉब ले रहा है। सो ये रॉन्ग है। एआई उनका जॉब ले रहा है जो समय के साथ साथ एआई को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। सो एआई को अपना एक पर्सनल ट्यूटर का तरह यूज़ करो। अगर मैथ का प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, सो डायरेक्टली आंसर मत पूछो, उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने बोलो, सिखाने को बोलो। एक्सप्लेन द स्टेप बाय स्टेप वेयर आई एम रॉन्ग। चैप्टर 2, हाउ टू यूज चैट जीपीटी। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। सो कैसे चैट जीपीटी को यूज़ करें। टिप 1, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, लेट्स सपोज फोटोसिंथेसिस, जस्ट से एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस लाइक आई एम 10 years old, और चैट जीपीटी तुम्हें इतनी आसान वर्ड्स में सिखाएगा कि तुम बहुत इजीली उसको याद कर सकते हो। टिप 2, स्टडी बडी। तुम चैट जीपीटी को यूज करके मॉक टेस्ट दे सकते हो। जस्ट से क्रिएट 10 MCQs ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन विद आंसर। क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद जाके आंसर्स को मिलाओ। टिप 3, अगर टेक्स्ट बुक में कोई टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम स्टडी कर रहे हो, देन उसका फोटो खींचो और चैट जीपीटी में जाके ऐड करके ये प्रॉम्प्ट दो कि एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन सिंपल टर्म्स, और चैट जीपीटी तुम्हें बहुत आसानी तरीके से उसको एक्सप्लेन करेगा। 4th टिप, अगर कोई ई से लिखवाना है तो जस्ट चैट जीपीटी में जाके उसको लिखवाने मत बोलो, उसकी जगह आप ये करो कि give me an outline for an essay on renewable energy with key points I should use। अब तुम खुद रिसर्च करो और अपनी लैंग्वेज पर लिखो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा राइटिंग स्किल भी डेवलप होगा और ये तुम्हारा करेक्ट भी हो जाएगा, अच्छी तरीके से हो जाएगा। 5th एंड फाइनल टिप, अगर कोई लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करना है, लेट्स सपोज इंग्लिश आपको स्ट्रॉन्ग करना है, देन आप चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दो कि फाइंड द ग्रामर मिस्टेक्स फ्रॉम दिस पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन व्हाई दे आर रॉन्ग। सो ये थी 5 टिप्स जिसको आपको यूज करना है चैट जीपीटी के लिए। चैप्टर 3, गोल्डन रूल्स। कुछ गोल्डन रूल्स तुम्हें हमेशा याद रखना है। जैसे रूल नंबर 1, चैट जीपीटी से जाके एकदम कॉपी पेस्ट मत करो, अपनी खुद का नॉलेज दो, खुद का वॉइस दो, कस्टमाइज करो। रूल 2, अगर टीचर ने कहा है एआई को यूज़ ना करने को, देन प्लीज़ एआई को यूज़ मत करो। रूल 3, चैट जीपीटी से भी कभी कभी गलती हो जाती है, सो प्लीज़ कॉपी पेस्ट करने से पहले अच्छी तरीके से उसको चेक करो। एंड रूल नंबर 4, कि कभी कभी खुद भी स्ट्रगल किया करो,
हमेशा चैट जीपीटी को बीच में मत ले आओ। रूल नंबर 5 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल कि चैट जीपीटी को यूज़ करो स्टार्ट करने के लिए, फिनिश करने के लिए नहीं। इनिशियल आइडियाज लो, खुद उस पर काम करो, खुद डेवलप करो। सो बॉटम लाइन, एआई एक टूल है, जिस टूल को अगर तुम अच्छी से यूज़ कर सकते हो सो तुम उस 90% स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे जो इस एआई को अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट स्टूडेंट एआई को यूज़ करते हैं स्मार्ट बनने के लिए, लेज़ी बनने के लिए नहीं। सो एआई को यूज़ करो अपनी लर्निंग स्पीड को बढ़ाने के लिए, अपनी लर्निंग को स्किप करने के लिए नहीं। अगर ये बात तुम्हें समझ आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लेट्स बिल्ड सम इंसाइट टुगेदर।